नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। इस वक्त पूरे देश में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो राम मंदिर है और राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी की जो बातें सामने आ रही हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं। आज ट्रस्ट की बैठक थी। अब ट्रस्ट पे कितना ट्रस्ट किया जाए, उस बैठक में क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे समझेंगे आगे बैठक में क्या कुछ बातें चल रही हैं और बैठक के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे सूबे में किस तरह से इस राम मंदिर में जो चोरी हुई है इसको देखा जा रहा है, जो दान में चोरी हुई है देखा जा रहा है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा जो दान करते हुए होती है वो किस तरह से डगमगाई है, वो क्या कुछ बातें चल रही हैं उन पे भी बात करेंगे। बैठक की इनसाइड स्टोरीज पे भी हम बात करेंगे। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है कि जिस बैठक को हम काफी दिनों से देख रहे थे कि बैठक होने वाली है, बैठक होने वाली है, बैठक हो सकती है, अब वो बैठक हो रही है, तो उस बैठक में क्या कुछ हो रहा है, चंपत राय का क्या कुछ स्टेटमेंट रहा है उस बैठक में? मृत्युंजय, देखिए, अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, बैठक शुरू हो चुकी है और जैसा आपने भी कहा, सबसे पहला एजेंडा ही इस बैठक में तय किया गया था। जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी, उनकी ओर से साफ कहा गया था कि आज जब राम मंदिर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी तो सबसे पहला एजेंडा होगा चंपत राय और अनिल मिश्रा की ओर से दिए गए इस्तीफे पर ट्रस्ट के सदस्यों के सामने विचार, और ट्रस्ट इस इस्तीफे को स्वीकार करता है कि नहीं करता है। और यही पहला सवाल है जिस पर अभी मंथन हो रहा है। अंदर से आ रही जो छनकर खबरें आ रही उसकी बात अगर माने तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो बातचीत थी वो सीधा सीधा इस्तीफे से शुरू होनी थी, लेकिन बातचीत शुरू हुई राम मंदिर में अब तक जो हुआ है उस प्रकरण से। ट्रस्ट के सदस्यों ने खास तौर पर ये प्रस्ताव रखते समय, प्रस्ताव रखने से पहले उसकी भूमिका में ही जब गोविंद देवगिरी ने ये कहा कि बीते दिनों राम मंदिर में जो कुछ हुआ है उससे न सिर्फ हम लोगों की जो ट्रस्ट में मौजूद है, न सिर्फ अयोध्या के लोगों की या राम मंदिर से जुड़े हुए लोगों की, बल्कि इस देश के हर एक उस व्यक्ति की जो भगवान श्री राम में, जो सनातन में, जो हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखता है, उसकी आस्था को चोट पहुंची है। और राम मंदिर में जिस तरीके की घटनाएं हुई है वो हम सभी के लिए दुखी करने वाली है, आहत करने वाली है। और उस पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट के सारे सदस्यों ने एक तरीके से इस बात से सहमति जताई कि जो कुछ हुआ वो स्वीकार्य नहीं है, जो कुछ हुआ वो गलत है। और जो चर्चा थी, जब ये पहली बात रखी गई तो उसको एक प्रस्ताव के तौर पर भी ले लिया गया। वो औपचारिक प्रस्ताव में बदलता है कि नहीं बदलता, मुझे लगता है इस बैठक के खत्म होने के बाद जब जानकारी सामने आएगी, क्योंकि इस बैठक से पहले गोविंद देवगिरी ने कहा था कि वो अगले 3 से 4 दिन अयोध्या में हैं। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी लोगों से, मीडिया से बात करूंगा, लेकिन बैठक के बाद। तो एक मुझे लग रहा है कि इस बैठक के बाद एक ऑफिशियल या औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से एक तो बयान सामने आएगा, और हो सकता है कि वो प्रेस को संबोधित करें। भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, सवाल ना लिए जाए, लेकिन मीडिया के सामने वक्तव्य जरूर दिया जाएगा। एक और इनपुट है मृत्युंजय, जो महत्वपूर्ण है मुझे लगता है, वो ये है कि मेरी जानकारी के मुताबिक या हमारी जानकारी के मुताबिक, और ये सूत्रों के जरिए है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक ट्रस्ट की ओर से या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से या वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों की ओर से नहीं की गई। लेकिन चंपत राय राम मंदिर परिसर में मौजूद हैं, लेकिन वो इस बैठक का हिस्सा नहीं है। यानी कि वो इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि ट्रस्ट के बाकी सदस्य इस बात को लेकर सहमत नहीं थे कि चंपत राय वहां पर मौजूद रहें, क्योंकि पहला एजेंडा था उनके दिए इस्तीफे पर विचार करना। तो जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी ओर से उन्होंने खुद को अगर अलग कर लिया है, तो फिर ट्रस्ट के बाकी सदस्य ये नहीं चाहते थे कि चंपत राय वहां मौजूद रहें। वहीं कुछ सूत्र हमको बता रहे हैं कि चंपत राय उस पूरे मौके का एक तरीके से प्रयोग इस पक्ष में करना चाह रहे थे कि वो अपनी बात रख सके। अब तक इस पूरे प्रकरण में चंपत राय की ओर से एक भी वक्तव्य सामने नहीं आया। उसके पीछे वजह यही मानी जा रही थी कि चंपत राय इंतजार कर रहे थे कि जब इस तरीके से कोई बैठक होगी, जब इस तरीके से कोई मीडिया के सामने बातचीत होगी या किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर या ऐसे प्लेटफॉर्म पर बात होगी जहां तमाम स्टेक होल्डर्स, ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टी सदस्य सब मौजूद होंगे, तब वो अपने पक्ष को रखेंगे। लेकिन उस पर एक शायद सहमति नहीं बन पाई। जो जानकारियां सामने आ रही है या जो भी प्रकरण रहा हो, आधार इस बात को बनाया गया हो कि आपने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो हमारी जानकारी है, चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राम मंदिर पहुंचे, परिसर में वो आए, लेकिन वो ट्रस्ट की बैठक का हिस्सा इस वक्त तक नहीं है। संजय, बिल्कुल उत्कर्ष, जैसा आपने बताया, और ये बहुत बड़ी बात है अगर वो इस बैठक का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आधिकारिक रूप से तो वो इस्तीफा दे चुके हैं और मंथन ही चल रहा है जब ट्रस्ट के लोगों का, तो इस्तीफा देने के बाद उनका वहां ना होना, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर वो वहां
खुद नहीं पहुंचे या जब ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं तो वहां उनका पहुंचना सही भी नहीं था, वो सारी बातें। और उत्कर्ष, एक सवाल और, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को और राम मंदिर से जुड़े उस पूरे विवाद को बड़ी बारीकी से कवर करते हुए आए हैं, ये विवाद सिर्फ अब चोरी तक का विवाद नहीं रहेगा, और वैसे भी उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी होता है तो वो सियासी बवाल, सियासी घमासान में बहुत जल्द बदल जाता है। इसमें भी हमने काफी कुछ चीजें, काफी कुछ बयानबाजियां देखी हैं। क्या कुछ रुख इस बार नजर आ रहा है आपको इस पूरे विवाद को लेकर और इस बैठक को लेकर? बार बार विपक्ष की ओर से भी हमला किया जा रहा है कि प्यादों को फंसाया जा रहा है और वजीर को बचाया जा रहा है, इस तरह के बयानबाजियां सामने आ रही हैं। इस बैठक में भी क्या इस तरह की कुछ बातें हुई हैं या हो सकती हैं? देखिए, इस वक्त उससे पहले आपको एक अपडेट और दे दूं, जो इस वक्त मेरे पास आया मृत्युंजय, कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव गृह हैं और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भी हैं, एसीएस होम संजय प्रसाद, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरी बैठक से जुड़े हुए हैं। यानी कि वो बैठक का हिस्सा हैं, लेकिन वो फिजिकली वहां पर मौजूद नहीं है। और संजय प्रसाद वही शख्स है जिनको इस पूरे मामले में एसआईटी ने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सौंपी थी। वो जो तस्वीरें आई थी, जो प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी की आई थी, वो जिस अधिकारी को सौंप रहे थे वो संजय प्रसाद थे। तो इसीलिए जो अतिरिक्त मुख्य सचिव होम है गृह विभाग के, संजय प्रसाद, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो इस बैठक के पदेन सदस्य भी हैं। वो जिस पद पर है उस पद के नाते वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर हैं, सदस्य हैं। और माना ये जा रहा है कि उनकी मौजूदगी का सीधा सीधा अर्थ ये है मृत्युंजय, कि ऐसे में संजय प्रसाद जो होंगे, वो चाहे इस इस्तीफे की बात पर अपना मत रखें ना रखें, उस बारे में ट्रस्ट के वो तमाम लोग जो कि बिना पद के मतलब अपने नामित सदस्य हैं, वो शायद अपना एक विचार तय करेंगे, वो फैसला करेंगे। लेकिन उसके बाद जो चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की जांच है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, उसकी इंटरिम रिपोर्ट में क्या है, इसकी वो जानकारी जो दी जा सकती है, क्योंकि अभी भी अंतिम रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जिस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर की गई, क्या कुछ साक्ष्य, क्या कुछ तथ्य मिले थे, माना ये जा रहा है कि संजय प्रसाद की ओर से वो तमाम तथ्य जो है वो ट्रस्टियों के सामने, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं, जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उनके सामने वो उस बात को रखेंगे। यानी कि आज इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि जो संलिप्तता थी, जो अब तक आरोपी बने हैं, किस बिना पर आरोपी बने, क्या संलिप्तता रही, क्या फाइंडिंग रही है, कहाँ लूपहोल मिले, कहाँ खामियां मिली, उस बात को भी माना जा रहा है कि रखा जाएगा, ताकि फिर ट्रस्ट इस बात पर फैसला कर सके कि आगे राम मंदिर में एक ऐसी व्यवस्था बने जिसके कारण वहां पर इस तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। अब वो फुल प्रूफ व्यवस्था क्या हो, वो तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह या तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की तरह, तिरुपति देवस्थानम जो ट्रस्ट है उसकी तर्ज पर हो, किसी और मंदिर की तर्ज पर हो, वैष्णो देवी की तर्ज पर श्राइन बोर्ड की स्थापना हो, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की स्थापना हो, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तर्ज पर एक श्राइन बोर्ड बनाने की बात हो, वो ट्रस्ट को फैसला करना है। लेकिन लूपहोल्स को भी आज सामने सार्वजनिक तौर पर रखा जाएगा। एक जानकारी जो इस वक्त अपडेट था वो मेरे पास आई थी मृत्युंजय। बिल्कुल उत्कर्ष, और जैसा आपने एसआईटी का जिक्र भी किया, तो अब तक क्या कुछ बातें सामने आई हैं एसआईटी की जांच में? और जिस तरह की जो मेरा पहला सवाल था उत्कर्ष, सियासी घमासान को लेकर, वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल को गरमा रहा है? देखिए, इस मसले पर सियासत तो लगातार जारी है। अगर हम आज ही बात करें तो आज ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो राजधानी लखनऊ में मौजूद थे। दोपहर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर से राम मंदिर मुद्दे को लेकर ढेर सारे आरोप लगाए, ढेर सारी बातें रखी है। इसी के साथ साथ आज दोपहर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव की ओर से राम मंदिर के मुद्दे पर सवाल उठाए गए। एक बार फिर से उन्होंने उस बात पर अपनी ओर से जो कटाक्ष था, और अगर मैं अखिलेश यादव का स्टेटमेंट को शब्दशः पढ़ूं तो उन्होंने जो कहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चढ़ावा चंदा चोरी का जो गिरोह है, उन्होंने इसको एक गिरोह की संज्ञा दी, गिरोह का नाम दिया। आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि चढ़ावा चंदा चोरी करने वालों का ये गिरोह है, और ये गिरोह इस वक्त जो जन आक्रोश है उसका सामना नहीं कर पा रहा है। तो वर्तमान परिस्थितियों में जो कुछ भी एक्शन है, चाहे वो एसआईटी की जांच हो, चाहे वो ट्रस्ट की ओर से लिए जा रहे फैसले, उस पर उनका साफ कहना था कि सब कुछ उस जन आक्रोश के दबाव में हो रहे हैं जिसका सामना वो लोग नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने आज एक अपील भी की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के जो राम भक्त हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, दुनिया भर के सनातनियों को संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या के साधु संतों से उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से उन्होंने कहा कि पूरे पीडीए समाज के लोग और लोकसभा अध्यक्ष तक इस बात का संज्ञान ले कि अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है।
तो विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाए रखना चाहता है और उठाए रख रहा है। इसके साथ ही साथ एक बार जो जानकारी, जैसा मैंने आपको बताया कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी की ओर से वो यहाँ आए थे, कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद सांसद हैं उनके, उन्होंने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, और लगातार जो बात कही जा रही है, आज हमने अयोध्या में कुछ साधु संतों से भी बात की थी, मृत्युंजय, वहां पर भी उन तमाम साधु संतों का कहना था कि ये जो चंदा चोरी हुआ है, जो चढ़ावा चोरी हुआ है, ये साफ तौर पर आस्था से खिलवाड़ है। और ऐसे में एक साफ बात की हर एक आम राम भक्त जो है उसके मन में संशय आया है कि आखिरकार उनके जो चढ़ावे हैं, उसकी जो रकम है, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि कौन से वक्त का, किस पीरियड का, कब का, किसका पैसा है जो चोरी हुआ और किसका पैसा है जो राम मंदिर में लग पाया। तो अब हर और कोई कई जो अपना जो चढ़ावा, श्रद्धालु है वो दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने जो चढ़ाया वो वहां मंदिर में नहीं मौजूद है। बिल्कुल कई ऐसे लगातार दावे आ रहे हैं। हालांकि उस परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे दावे हैं जिनको सही माना गया, कुछ ऐसे दावे हैं जिनके जवाब ट्रस्ट की ओर से या ट्रस्ट से जुड़े लोगों की ओर से, हिंदू परिषद की ओर से, आरएसएस की ओर से दिए भी गए हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता को ऐसे समझिए मृत्युंजय, ये सिर्फ एक मामला नहीं है चोरी का, या ये सिर्फ क्राइम का मामला नहीं है। जब हमने कुछ दिन पहले बिल्कुल। देखा था कि संघ की ओर से, दत्तात्रेय होसबोले की ओर से जब बयान सामने आया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपना विचार स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बात जब जिम्मेदारी की आई, जब चंपत राय अनिल मिश्रा के नाम आए, तब ये हो गया कि वो लोग हैं जो कि उन संगठनों से जुड़े रहे जिन संगठनों से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर को बनाने की कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या किसी भी तरीके से जो बातें सामने आई हैं, यानी कि क्या किसी भी तरीके से जो विश्व हिंदू परिषद है, जो बजरंग दल है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, चूंकि अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो, उनके बैकग्राउंड में उनका इतिहास जब लिखा जाता है, अगर आप बोले कि ये व्यक्ति कौन है, तो उन दोनों के नाम के साथ इन संगठनों के नाम जुड़ते हैं। इसलिए संगठनों की ओर से स्पष्ट किया गया कि वो बिल्कुल जो कुछ अयोध्या में हो रहा है उससे सहमत नहीं, और कड़े से कड़े दंड की वो मांग रखते हैं, वो उस बात को करते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होता है, या स्वीकार होता है, इस्तीफा तो हो चुका है, वो स्वीकार होता है, तो क्या ट्रस्ट उसको सिर्फ नैतिकता के आधार पर स्वीकार करता है, या फिर ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक बयान जब आता है तब उसमें एक एंगल ये भी देखना होगा कि क्या वो इनको इन खामियों के लिए जिम्मेदार या दोषी भी पाता है। यानी कि एक, जिस आधार पर इस्तीफा दिया गया उस आधार को आपने माना कि ठीक है, आप नैतिक आधार पर अलग हो रहे हैं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी, उससे वहां गड़बड़ हुई, लेकिन आप उसमें हिस्सेदार है नहीं, उसको लेकर स्पष्टता नहीं है, जांच के बाद साफ होगा। दूसरा, अगर ट्रस्टी इनको जिम्मेदार मान ले कि आपकी जिम्मेदारी थी कि ये ना हो और आपके नीचे हो गया, उसके लिए आप जवाबदेह हैं। एक होता है कि आपके नीचे था, आप जवाबदेह हैं, लेकिन आप उस नैतिक, आपने गलत नहीं किया, और दूसरा इस बात को माना जाए कि आपके नीचे हुआ, ये आपकी गलती है। ये दोनों ही परिस्थिति अलग है। तो ट्रस्ट किस बिल्कुल। बिना पर इस स्वीकार करता है, वो भी एक एंगल होगा जो देखने वाली बात होगी। जो जानकारियां आ रही हैं वो ये है कि इस्तीफे वाली जो चर्चा है उस पर बात हुई। अब उसके साथ ही साथ आगे इन गड़बड़ियों को कैसे दूर किया जाए, इस पर इस वक्त वहां पर बात हो रही है। करीब 3 बजे बैठक शुरू होनी थी, 3:30 बजे के आसपास मुझे लगता है वो बैठक शुरू हो पाई, क्योंकि कुछ लोग आए, मिले, बैठे। उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि जो सबसे पहले एजेंडा था वो पहले नहीं आ पाया, तो 3:45 बजे के आसपास करीब इस्तीफे पर बातचीत शुरू हो पाई, क्योंकि शुरू में वो जो बात रखी गई थी, जो प्रकरण था, पूरे के पूरे ट्रस्ट ने एकमत होकर उस पर अपना दुख जाहिर किया। और उसके बाद 3:45 बजे के आसपास जब इस्तीफे पर बात शुरू हुई है, अब जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि करीब 1 घंटे के विचार विमर्श के बाद अब बात उस दूसरे पॉइंट पर है कि ट्रस्ट में जो खामियां हैं, खास तौर पर चढ़ावे के आने, उसकी गिनती, उसकी व्यवस्था, और उसके बाद उसके बैंक में या किसी भी तरीके से डिपॉजिट में जाने को लेकर जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कैसी हो। इसमें क्या कुछ पदाधिकारियों के लिए ट्रस्ट का कोई सीईओ बनाया जाए, क्या ट्रस्ट में ये सब कुछ व्यवस्था ऑनलाइन कर दी जाए, क्या नगद का चढ़ावा जब खोला जाए तो उस दौरान किसी तरीके के ऑडिटर की मौजूदगी हो, सारे नोट जब गिने जाएं तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि मशीनों के जरिए गिने जाएं, ताकि हाथ की भूमिका खत्म हो जाए, हाथ से वो जो बंडल गलत बनते थे या सही बनते थे वो खत्म हो जाए। क्या इस तरीके की भी कोई बात है? अब क्या व्यवस्था हो सकती है? मेरी जो जानकारी आ रही है सब अंदर से छनकर मृत्युंजय, वो ये है कि अब उस पहलू पर इस वक्त तमाम जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं और जो पदाधिकारी हैं, वो इस विषय पर इस वक्त बात कर रहे हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, क्या सारा जो दान है वो ऑनलाइन किया जा सकता है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष आपका। और गलती है या लापरवाही, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, जैसा उत्कर्ष ने बताया इस बैठक में। आप लोगों को क्या लगता है इस बैठक को लेकर, राम मंदिर को लेकर, पूरे जो चढ़ावा चोरी प्रकरण है उसको लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राम मंदिर
से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।